सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से एकादश भाव में रहने वाला सूर्य जो है व्यक्ति को लाभ देता है और किस तरह से हानि देता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एकादश भाव से व्यक्ति के जीवन में होने वाले लाभ, प्राप्ति और बड़े भाई से कैसा रिलेशन होगा, अपने बच्चों के इन लॉज के साथ कैसा रिलेशन होगा, इस तरह के चीज़ों को हम एकादश भाव से देखते हैं। मेनली जीवन में होने वाले लाभ या प्राप्तियों को हम एकादश भाव से देखते हैं। तो एकादश भाव में जिनका सूर्य होता है तो डेफिनेटली उनकी स्थिति ये होती है कि उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ किसी न किसी ऐसे रिलेशन में रहना पड़ता है जिसमें पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन हो, या फिर ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में भी देखा गया है। कई गवर्नमेंट जॉब में रहने वाले लोग जो हैं वो ईमानदार होते हैं, कई गवर्नमेंट जॉब में रहने वाले लोग ईमानदार नहीं होते, मतलब वो लोग किसी न किसी करप्शन में जुड़ जाते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों के सूर्य एकादश भाव में स्थित है ऐसे लोग बाय नेचर काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन उनको किसी तीसरे व्यक्ति से या काम की जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्वत देने की स्थिति आती है, रिश्वत लेने की स्थिति आती है, जो अपना काम सरकारी मुलाजिमों के द्वारा करवाना चाहता है। स्पेशली कई लोग जिनका एकादश भाव में सूर्य होता है वो लोग अक्सर रिश्वत के तौर पर अपने बच्चों के लिए किसी तरह का उपहार या फिर फ्री टिकट टू फॉरेन या किसी भी तरह का ऐसा गिफ्ट आइटम जो उनके लाइफ में ज़्यादा महत्व रखता हो, इस तरह के रिश्वत मांगते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका एकादश भाव में सूर्य है, वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं। बहुत लोग यानी बाहर के लोग उनको रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी लेते नहीं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये देखा है मैंने कि अक्सर लोग जो है रिश्वत के लोभ में या रिश्वत प्राप्ति करने के लिए या ज़्यादा पैसे इनकम करने के लिए इस तरह के करप्शन या भ्रष्टाचार से रिलेटेड काम करते हैं। एकादश भाव का सूर्य जो है अक्सर पैर पे यानी कि आपके जांघ की हड्डी में या जांघ के आसपास कोई स्किन की बीमारी या जांघ की हड्डी का टूटना, अगर स्पेशली वहाँ पर मंगल स्थित हो या मंगल की दृष्टि बनी हो तो जांघ में कोई गहरी चोट लगने की स्थिति बनती है। तो ऐसे लोग जिनका एकादश भाव में सूर्य है अपने जांघ को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दीजिए। किसी भी तरह का अगर कोई इशू होता है तो उसको हल्के में ना लें। एकादश भाव में सूर्य जब होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव में होती है। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, और इतना ही नहीं, अक्सर देखा गया कि ये किसी क्लोज फ्रेंड या हम उम्र के ऑपोजिट सेक्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक लड़का बचपन से ही अपनी ही उम्र की किसी लड़की से प्यार करता हो और बहुत लंबे समय तक अपनी नॉर्मल एज यानी समझदारी के एज तक आने तक प्यार करता है। कई बार उनका प्यार अधूरा रहता है। अगर शुक्र की स्थिति या मंगल की स्थिति नीच है तो प्यार अधूरा रहेगा। अगर शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति अच्छी है तो इनके पेरेंट्स, इनके अभिभावक इनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। कई बार स्टेटस की वजह से इनके पेरेंट्स एक दूसरे से शादी करने से रोकते हैं या फिर इनकी शादी होने नहीं देते। ये डिपेंड करता है कि कुंडली में अदर जितने ग्रह हैं, जैसे गुरु हो गए, जैसे शुक्र हो गए, इनका कंडीशन क्या है। एकादश भाव का सूर्य जो है व्यक्ति को अपने क्लोज रिलेटिव, दोस्त या कज़न, कुछ ऐसे बचपन के दोस्त जो
काफ़ी क्लोज रहे हैं उनका साथ आजीवन मिलता रहता है। ये अपने रिलेटिव्स के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना पसंद करते हैं। एकादश भाव का सूर्य अक्सर जो है व्यक्ति को अपने बच्चों के इन-लॉज, यानी कि अगर आपका लड़का है तो उसकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार कोर्ट केसेस भी हो चुके हैं। जिनके एकादश भाव में सूर्य रहते हैं, अगर आपकी बेटी है तो बेटी का हस्बैंड, उसके साथ किसी बात को लेकर बहस होना या एक तरह समझ लीजिए मत विरोध होना, मत का ना मिलना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। हालांकि आप ही लोगों को झुकना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एकादश भाव में जिनका सूर्य होता है वो अक्सर तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जब गुस्सा कम होता है तो फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि गलती शायद उनकी ही थी, और वापस कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आकर फिर नए तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। वो किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखते, जो भी दिमाग में आता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि एकादश का सूर्य व्यक्ति को स्पष्टवादी भी बनाता है। कई बार देखा गया है एकादश भाव में सूर्य जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल को स्पेशली बहुत ही भ्रष्ट बना देते हैं। जो लोग इनकम टैक्स में हो, सेल्स टैक्स में हो, जहाँ पर ब्राइवरी यानी कि रिश्वतखोरी ज़्यादा चलती हो, उन सब जगहों पर ये दिन दहाड़े और पूरी दादागिरी के साथ बिल्कुल ओपनली पैसा मांग लेते हैं। एकादश भाव का सूर्य व्यक्ति को भ्रष्ट भी बना देता है, इसलिए अपना जीवन सावधानी पूर्वक बिताइए। कई जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है कि सूर्य जो है हमेशा पुत्र संतान ही देता है। हालांकि ये एक प्रधान कारक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि सूर्य एकादश भाव में रहने की वजह से उनकी पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि रहती है, यानी 7वीं दृष्टि से वो पूरा देखते हैं। तो जिस वजह से ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को पुत्र संतान ही हो, कई बार कन्या संतान भी होती हैं। ये डिपेंड करता है हस्बैंड और वाइफ की दोनों की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, ये था एकादश भाव का सूर्य। आप भी देखिए आपकी कुंडली में है या नहीं। अगर है तो बताई गई चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।